दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से प्रेजेंट करना। स्टार्ट करें? हाँ। हिंदी में Thanks Deepu for calling me. Good afternoon to all. This is Karshman from BC 45Q. My round is 96. I am going to present some of the internal DOS commands. नहीं अभी नहीं। The first command is copycon. The command copycon command is ठीक है gives the facility to us to create a new file which is not to be modified. मतलब copycon एक ऐसा कमांड होता है जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने में, लेकिन जिसको कि हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स होता है कॉपीकॉन फाइल नेम। जैसे हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कॉपीकॉन डेमो फाइल टीएक्सटी हम एक फाइल बनाए जिसमें कि लिखे हैं दिस इज डेमो फाइल, दिस इज टेस्टिंग ऑफ दिस कॉपीकॉन कमांड। ये जो मैंने लिखा और ये Ctrl+Z जब टैप किया तो वो फाइल कॉपी हो गया, और ये जब हम शो करना चाहेंगे तब वो दिखेगा ये फाइल कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप कमांड। नेक्स्ट स्लाइड सर। कैसे आए आईडी मांगा टाइप कमांड, ये जो कमांड होता है वो जो कंटेंट है, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट और टेक्स्ट दैट आर इन अ प्री क्रिएटेड फाइल। पहले से क्रिएटेड फाइल में जो भी कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उसको डिस्प्ले करने के लिए इस कमांड का यूज होता है। टाइप, इसका सिंटैक्स होता है टाइप फाइल नेम, और इसको जब भी हम लोग जैसे टाइप tmb.file.txt जो ही हम लोग टाइप किए तो वो जो पिछला फाइल में कॉपीकॉन कमांड में हम लोगों ने लिखा था दिस इज अ डेमो फाइल, दिस इज टेस्टिंग ऑफ दिस कॉपीकॉन कमांड, ये हमको शो कर देगा जब हम टाइप कमांड यूज करेंगे। माय नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी कमांड। कॉपी कमांड जो होता है वो किसी अलग दूसरे लोकेशन से कॉपी करना, फाइल को या फिर डायरेक्टरी को कॉपी करना रहता है। और ये कमांड जो होता है वो किसी भी दूसरे फाइल नेम से अनदर डिस्क से यूज करने के लिए होता है। इसका सिंटैक्स होता है कॉपी सोर्स फाइल टू टारगेट फाइल, और जो ही हम लोग इसको कॉपी dmb फाइल .txt माई फाइल Now I would like to call Alok Rana to present further. Alok Rana 97 number. First of all, thank you, Shekhar, for calling me. Hello, friends. Good afternoon to you all. I am Alok Rana from BCA-PPU. डिलीट कमांड नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे क्यों और किस काम में यूज आता होगा। डिलीट मीन्स इरेजिंग करना। तो डिलीट एंड फिर फाइल नेम या फोल्डर नेम आप प्रेस इंटर करो, फिर डिलीट हो जाता है वो। रीनेम कमांड यूज करते हैं हम लोग अपने नाम को चेंज करने के लिए। और फॉर एग्जांपल पहले मतलब है ना अपना ओल्ड नेम फिर अपना न्यू नेम डालते हैं, फिर प्रेस इंटर, फिर
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा नाम आलोक है, तो आलोक फिर और न्यू जो नेम चेंज करना चाहते हैं हम राणा जी, तो प्रेस इंटर डालेंगे तो फिर न्यू नेम क्रिएट हो जाएगा। और एमडी मीन्स मेक डायरेक्टरी, इससे हम कोई भी न्यू फोल्डर या न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एमडी डॉट या फिर जो भी आप है अपना फाइल फोल्डर जो भी नाम से आप करना चाहते हैं प्रेस इंटर करके क्रिएट कर सकते हैं। और डायरेक्टरी से आप चेकआउट भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। आई वुड लाइक टू इनवाइट रजनीश। Thanks, Alok, for calling me. Good afternoon to hello. Thanks, Alok, for calling me. Good afternoon to all. I am Rajneesh from BCA 452. My topic is internal command. Change directory. डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए होता है। हम डायरेक्टरी में जा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, इंटर एग्जिट दोनों कर सकते हैं चेंज डायरेक्टरी से। रिमूव डायरेक्टरी, कोई भी डायरेक्टरी को हमारे डिस्क से हटाने के लिए रिमूव डायरेक्टरी कमांड का यूज होता है। हेलो हेलो, हाँ बताइए। पाथ यह दिखाता है जो कि हम किसी फाइल या डायरेक्टरी का कोई भी चीज डाउनलोड या डिलीट या किसी को शेयर करते हैं, ये सब सेटिंग पाथ में करेंट दिखाता है। नेक्स्ट, एग्जिट यह होता है कि हम किसी भी कमांड में को खोले हुए हैं और वहां से हमको बाहर निकालना है, तो एग्जिट करके इंटर कर देंगे और वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। नाउ आई वुड लाइक टू कोमल। Thank you so much for calling me. Good afternoon, everyone. So, my name is Komal Kumari, and we are now we are going to cover about Xcopy. So, Xcopy एक ऐसा कमांड है जो कि जिससे हम एक डायरेक्टरी के फाइल को किसी दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं, और इससे हम मतलब जिस डायरेक्टरी से हम किसी फाइल को कॉपी करेंगे वो पहले वाले डायरेक्टरी में भी अवेलेबल होगा, और जिस डायरेक्टरी में हम उसको कॉपी करेंगे उसमें भी अवेलेबल होगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है मूव कमांड, जिससे हम इसमें भी हम किसी भी डायरेक्टरी के फाइल को मूव कर सकते हैं किसी दूसरे डायरेक्टरी में। लेकिन बट इसमें जिस डायरेक्टरी से हम फाइल को मूव करेंगे वो डायरेक्टरी उसमें वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन
जिस डायरेक्टरी में हम उसको मूव करेंगे वो फाइल में अवेलेबल होगा। एंड नेक्स्ट इज एफसी कमांड में हम किसी भी दो डायरेक्टरी को कंपेयर कर सकते हैं जिसका सिंटेक्स एफसी होता है फर्स्ट सेट ऑफ फाइल एंड सेकंड सेट ऑफ फाइल। थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल दीपू। I would like to call Amit. Thanks, Komal, for calling me. First of all, good afternoon to all of you. I am Amit Kumar from BCA PPU first year, and today I am present on some external commands. Check disk command. This command is used to check the status of a disk. चेक डिस्क कमांड का हम यूज करते हैं डिस्क का सारा स्टेटस को चेक करने के लिए। इसका सिंटेक्स है चेक डिस्क एंड प्रेस इंटर करेंगे। जैसा कि इस फिगर में भी बताया गया है, चेक डिस्क कमांड यहाँ पे यूज किया है और सारा डिस्क का स्टेटस को यहाँ पे दिखा दिया है। स्लाइड शो नहीं कर रहा है। स्लाइड शो नहीं कर रहा। लेवल कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट चेंज और डिलीट द वॉल्यूम लेवल ऑफ ए डिस्क। डिस्क का जो वॉल्यूम लेवल है उसको डिलीट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। सिंटेक्स इसका है सी लेवल डालेंगे एंड प्रेस इंटर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। शॉर्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू, इसका नाम से ही पता चलता है कि शॉर्ट कमांड है। इस कमांड को यूज करके हम किसी भी फाइल को शॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। सिंटेक्स है इसका शॉर्ट और इनपुट फाइल नेम। जिस भी फाइल को हमको शॉर्ट करना होगा उसका फाइल नेम डालेंगे और प्रेस इंटर करेंगे। Format command. It is used to format, delete all data on the disk and create a new file system for use with Windows. ये जो डिस्क का डाटा है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है फॉर्मेट कमांड का यूज। सिंटेक्स में लिखेंगे फॉर्मेट और जिस भी हमको ड्राइव का डिलीट करना हो उसका ड्राइव नेम डालेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो डिलीट कर देगा। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दीपू। Sir, am I audible? Yes. Okay, next command is find command. So the find command is used to search a text string in any file, and its syntax is find and then a string to search means हमें जो स्ट्रिंग को सर्च करना है वो स्ट्रिंग का नाम देंगे यहाँ पे और फिर जाके फाइल नेम, मतलब जिस फाइल में हम लोग को सर्च करना है। तो अब मैंने इसका एक पिक्चर लगाया है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइंड लिखा, मतलब ये कमांड है, और फिर हमें जो सर्च करना है वो स्ट्रिंग, सॉरी हमें जो सर्च करना है वो है यूज, मतलब यूज नाम के स्ट्रिंग को हमको सर्च करना है और जो फाइल में सर्च करना है उस फाइल का नाम है डेट फाइल। तो फिर मैंने इंटर किया तो फिर ये देखिए डेट फाइल txt आ गया। फिर ये 2 लाइन में था यूज्ड, तो 2 लाइन में यूज दिखा दिया है। फिर मैंने फाइंड का फिर से यूज किया। अब मैं सर्च कर रहा हूँ करंट नाम के स्ट्रिंग को डेट फाइल डॉट txt में, तो फिर से मैंने इंटर किया और फिर ये डेट फाइल डॉट txt का 2 लाइन दिखा दिया जिसमें कि करंट नाम का स्ट्रिंग प्रेजेंट है। फिर मैंने एक बार यूज किया फाइंड कमांड का और इस बार मैंने यूज किया सर्च करने के लिए सोर्स नाम के स्ट्रिंग को। तो सोर्स नाम के स्ट्रिंग को मैंने फिर से सर्च किया डेट फाइल डॉट txt में, फिर इंटर प्रेस किया तो ये दिखा दिया कि किस लाइन में सोर्स है। तो देखिए इस लाइन में शो है तो ये दिखा दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड इज attrive. Okay, attrive means some additional features. Attrive command means attrive stands for
attribute means some additional features. It gives us some additional features to the file. Like we can make a file on read only, archive, or we can hide this file also. Like its syntax is attrib, then R stands for read only. If we have to apply a file, if we have to make कमांड डायरेक्टली बाय सिस्टम कॉल से हम लोग यूज करते हैं, इसको डायरेक्टली पॉपअप विंडो में हाइड और अनहाइड रीड ओनली ये सारा डायरेक्ट करते हैं सिस्टम कॉल्स के थ्रू। ये कमांड्स के थ्रू अगर करना होगा, फाइल को हाइड करना होगा, अनहाइड करना होगा, या किसी भी तरह का सेटिंग करना होगा तो यूज होगा, ठीक है ना। ओके, attrib कमांड कुछ एडिशनल फीचर देता है जो कि हम लोग फाइल में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम किसी फाइल को रीड ओनली सिर्फ बना सकते हैं, या तो हम उस फाइल को आर्काइव बना सकते हैं, या हम लोग उस फाइल को हाइड भी कर सकते हैं, मतलब वो सिस्टम में दिखे नहीं। अब इसका सिंटेक्स से बहुत ही सिंपल है, attrib, फिर R स्टैंड्स फॉर रीड ओनली, A स्टैंड्स फॉर आर्काइव, H स्टैंड्स फॉर हिडन एंड S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। एंड देन हम लोग को फाइल नेम टाइप करना है जिसको भी हम लोग के एट्रीब्यूट सेट करना है, फिर हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पे attrib कमांड का यूज किया है जो कि है +h। अब +h जो है हमारे फाइल में, फाइल का नाम मैंने दिया wifi.txt, तो ये +h लिखने के बाद ये wifi.txt है, हिडन फाइल बन जाएगा, मतलब इसमें का कंटेंट हम लोग को नहीं देखेगा। तो wifi.txt मैंने ऊपर देखा हुआ है, ऊपर देखिए wifi.txt में ये डेटा दिखा रहा है हम लोग का, ये दिखा रहा है कितना डेटा, लेकिन मैंने ये हिडन फाइल वाला एट्रीब्यूट अप्लाई किया तो यहाँ पे जो भी इसके डेटा थे सब नहीं दिखता है, मतलब यहाँ पे गायब होगा, इसके डेटा विजिबल नहीं है, तो इसी के लिए काम आता है हिडन। और चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है डॉस्की। तो डॉस्की जो है कमांड लाइन को एडिट करने के लिए और रिकॉल करने के लिए क्या रहता है, मतलब अगर हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग अपर की को डालेंगे तो कमांड रिकॉल होगा, मतलब प्रीवियसली हम लोग कौन कौन कमांड यूज किए वो सब शो करेगा, ठीक है। तो इसका भी सिंटेक्स बहुत इजी है, डॉस्की एंड देन प्रेस एंटर। तो इसके कुछ की फंक्शंस ऑफ डॉस्की गिवन है, जैसे कि अगर हम लोग अप डाउन करते हैं एरो की को तो वो रिकॉल करेगा कमांड को, एस्केप करेंगे तो करंट कमांड को क्लियर कर देगा, मतलब जो भी कमांड रहेगा उसको क्लियर कर देगा। और F7 करते तो कमांड हिस्ट्री दिखाएगा, Alt+F7 करेंगे तो F7 करेंगे तो कमांड हिस्ट्री दिखाएगा, और Alt+F7 करेंगे तो कमांड हिस्ट्री को क्लियर कर देगा। और F9 से हम लोग कमांड को नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और Alt+F10 मैक्रोस को डिफिनीशन को क्लियर करता है। अब नेक्स्ट पिक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग नंबर से सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर डालेंगे तो फिर इसके हिसाब से ये कमांड को सर्च करेगा, फिर वो अप्लाई कर देगा। और ये भी देखो हम लोग, मैंने यहाँ पे मतलब दिखाया कि क्या क्या मैंने कमांड यूज किया है, वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट कमांड है ट्री। तो ट्री जो है हमारे डिस्क में प्रेजेंट सभी फाइल्स को, सभी डायरेक्टरीज को ग्राफिकली रूप में प्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स है ट्री, और फिर प्रेस एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा पिक्चर नहीं है क्योंकि इसका बहुत बड़ा ही पिक्चर मतलब दिखेगा, सभी फाइल्स, सभी डिस्क, सभी डायरेक्टरी हम लोग को इस फॉर्मेट में दिखाएगा। So thank you to all to attend my presentation. So बोलो बोलो
Hello and good afternoon to you all. Respected sir and my dear friends, today we are going to present our Hello and good afternoon to you all. Respected sir and my dear friends, today we are going to present our presentation on the topic instructions and its format. Slide change. And this is our group members. So I will start with instruction. It is a command given to the computer to generate certain operation. That means कि एक command है जो computer को दिया जाता है एक certain operation को perform करने के लिए. Next slide. Instruction format. It specifies the way the command is generated for the computer to execute any operation. तो अभी हमने समझा था instructions क्या होता है. तो जो भी कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे वो कैसे करवाएंगे वो स्पेसिफाई करता है वे रास्ते को कि कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे वो बताता है. नेक्स्ट, now we'll talk about fields. There are three types of fields: copy code field, operand field, and mode fields. Next, now operand field. It specifies the set of variable which is available either in register or in memory location on which operations are to be performed. Like example लेके हम समझेंगे जैसे a plus b. So here A and B are operands and variables, set of variables. So A and B are set of variables and which is present in either in memory location or in register. So यहाँ पे A B पे जो perform operation करेंगे उसको operand field कहते हैं. Now OP code field, it specifies the operation which is to be performed on the set of operands. Like हमने example लिया था A plus B. तो यहाँ पे A plus B के साथ यानी operand है उसके साथ कौन सा perform operation होगा? Like plus हो यहाँ पे तो उसी को OP code field कहते हैं. And then mode field. It specifies the way in which operand is selected for operation. ये बताता है कौन सा operand select हो रहा है operation के लिए. See, now I'd like to call 110. Hello. Audible? Here we see the classification of instruction. So first we see on the basis of number of operands. There are three types of fields. There are three types of fields which is given in previous slide: operand field, mode field, and OP code field. So now we see the classification of instruction on the basis of number of operands. It means there are four types of address instruction. First, zero type instruction. Second, first address instructions. Third, two address instruction, and four is three address instruction. Next slide, Deepu. So here zero address instruction. In zero address instruction, no operand is needed for operation instruction. It means we store the temporary result in a stack organized form. So we do not need to register to store the temporary result. Here we use the stack organized form, so that's why we does not use the register. Next slide.
So here we take an example, x is equals to a plus b. As we know that in under the OP code field, there are two types of instruction, data transfer and data manipulation. And in the operand fields, there are two types of instruction, memory and register. And so here the data transfer is be used for zero address instruction is push or pop, and the data manipulation is whatever the operation performs between the operands. So here you see between the operands, the plus operation is performed. That's why I write in data manipulation add instruction. So operand field we use here AB, so that's why memory AB. And as we know that in previous slides, in zero address instruction, we does not use the accumulator register or any register. So that's why here register is not needed, because we store the result in a zero address instruction in a stack organized form. So that's why it is not used. Here postfix form is, so यहाँ पे marker चाहिए सर, permanent है. पहले से ही बोले थे arrangement. So here example is x is equals to a plus b. So हमें जितना ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हैं उतना लगाएंगे. जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, तो जो ऑपरेटर होता है वो मेरा सीधे ब्रैकेट के एक साइड बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे अब मेरा पोस्टिव फॉर्म हो जाएगा a b और प्लस. ऐसे करके हम कितने, मतलब एक जो एक्सप्रेशन दिया हो उसमें जितना ब्रैकेट हम लगा सकते हैं उतना लगाएंगे, और जो भी ऑपरेटर होगा ब्रैकेट के अंदर उसको सिंपली हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और उसको लाइन बाय लाइन, जैसे यहाँ पे a आया, b आया और यहाँ पे मेरा प्लस था, तो ये मेरा पोस्टफिक्स फॉर्म निकल गया. अब एक बार जब आप जीरो एड्रेस में पोस्टफिक्स फॉर्म निकाल लेंगे तो सिंपली आपका हो जाएगा, यानी सिंपली यहाँ पे सबसे पहले a को हमको पुश करना है मेमोरी एड्रेस a ऑपरेंड को टॉप ऑफ द स्टैक में. इट मींस यहाँ पे मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है और स्टार्टिंग में मेरा यहाँ पे a आ जाएगा. उसके बाद हम b को पुश किए हैं टॉप ऑफ द स्टैक में, तो अब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक में यहाँ पे a है और यहाँ पे b आ जाएगा सेकेंड स्टेप में. एंड थर्ड है मेरा यहाँ पे प्लस करना है, तो इन दोनों ऑपरेटिव के बीच में यहाँ पे प्लस करना है टॉप ऑफ द स्टैक में. तो टॉप ऑफ द स्टैक में मेरा यहाँ पे a प्लस b हो गया. एंड लास्ट यहाँ पे पॉप कर देना है. जब पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया a प्लस b मेरा, तो यहाँ पे हम पॉप कर देंगे mx के अंदर, मेमोरी के अंदर. तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे पॉप हो जाएगा mx के अंदर. अब यहाँ पे स्टैक मेरा हो गया एम्प्टी. नेक्स्ट स्लाइड. In one address instruction, we use one address, one operand is used in the instruction set. This type of instruction is used in the accumulator register, and the result is stored in the accumulator register. As we say in the previous slide, in zero address instruction, we does not use any operand because we use the stack organized form, and here the result is stored in accumulator register. That's why we store the result temporarily in accumulator register. Next slide. So we take a same example for making it simple. Here OP code, under the OP code is similar, data transfer, data manipulation in operand field, memory register. And here we use data transfer, load or store instruction in one address instruction. In zero address we use pause or pop, and data manipulation is same, whatever the operation performed between the operands. So here addition performed between the a plus b, so that's why I write add instruction. And operand field, memory register same. Here we use accumulator register to store the data temporarily. So first we in memory location a operand is shifted to accumulator register. And now see, sir, can I explain in Hindi, sir? Okay. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि accumulator register में मेरा a operand आ चुका है मेमोरी लोकेशन से. तो अब मेरा यहाँ पे AC पे a में यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है. अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं b के साथ, तो ऐड b लिखे, और ac भी यहाँ पे ऑलरेडी a में है और a में प्लस m भी यहाँ पे ac में मेरा आ गया. अब जो ये लोड सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, तो हम उसको अगेन स्टोर कर देंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में. तो जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है a में प्लस m भी, वो मेरा सिंपली स्टोर हो गया मेमोरी लोकेशन के अंदर. In two address instruction, two operand is used in the instruction set.
both operand participate in the operation and the result is stored in the first operand, and this type of instruction used in a general purpose organized computer. It means कि हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम दो ऑपरेंड का यूज करते हैं और दोनों ऑपरेंड हमारा ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, बट हम फर्स्ट ऑपरेंड में हमारा जो रिजल्ट होता है वो टेम्पररी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी हम सेम एग्जांपल लिए हैं, ओपी कोड फील्ड है, ऑपरेंड फील्ड है। ओपी कोड फील्ड में मेरा डाटा ट्रांसफर और डाटा मैनिपुलेशन है, तो डाटा ट्रांसफर में यहाँ पे हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और डाटा मैनिपुलेशन में दोनों ऑपरेंड के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और ऑपरेंड फील्ड में मेरा आ गया मेमोरी और रजिस्टर, तो यहाँ पे ए बी है मेरा मेमोरी, और यहाँ पे रजिस्टर को एज पर रिक्वायर्ड मतलब जितना रजिस्टर का जरूरत होगा उसके लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे जब अब प्रॉब्लम बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में R0 नहीं लिख देना, वो क्वेश्चन के हिसाब से पता लग जाएगा, उसके बाद आपको रजिस्टर यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे जैसे कि बताए थे दो एड्रेस का यूज करते हैं, मींस दो ऑपरेंड का यूज करते हैं। तो मेरा जो ए में जो डाटा होगा, R0 में आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं एरो से, ए मेमोरी ए में जितना भी डाटा था वो R0 में आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे R0 में मेरा ऑपरेंड आ चुका है, ए डाटा आ चुका है, तो यहाँ पे ए में है, और यहाँ पे हम क्या कर दिए प्लस बी करना है, तो प्लस बी कर दिए, तो ए में प्लस एम बी आ गया, तो फाइनल मेरा ऑपरेशन R0 में आ गया। अब R0 में जो भी मेरा डाटा था उसको फिर से हम मेमोरी में रिट्रीव कर लेंगे, तो MX में मेरा रिट्रीव आ गया, जैसे मूव X R0। इट मीन्स कि जो भी बी में ऑपरेंड है वो R0 में आ जाए, और इट मीन्स जो भी R0 में मेरा यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो X में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पर। In three address instruction, in three operand is used in the instruction. The first operand is used for storing the result only, and the next two operand participate in the operation as far as OP code generated for that. It means कि थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम तीन ऑपरेंड का यूज करते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है मेरा, उसको हम सिर्फ रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रखते हैं, और द नेक्स्ट टू ऑपरेंड जो होता है वो मेरा ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, ओपी कोड फिर डाटा ट्रांसफर। यहाँ पे हम कोई भी डाटा ट्रांसफर का यूज नहीं करते हैं, और डाटा मैनिपुलेशन में बस एडिशन हो रहा है। और ऑपरेंड फील्ड में मेरा यहाँ पे आ गया मेमोरी ए बी, और रजिस्टर का यहाँ पे यूज नहीं करते हम। और यहाँ पे ऐड आ गया, एक ही लाइन में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डाटा ट्रांसफर को कोई नहीं यूज कर रहे हैं। और जैसे कि बताया थे हम तीन ऑपरेंड का यूज करते हैं यहाँ पे थ्री एड्रेस में, तो यहाँ पे मेरा थ्री एड्रेस लिखा हुआ है, तो ए बी में जो डाटा आएगा मेरा वो एक्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे ए में प्लस एम बी हो गया, और यहाँ पे MX आ गया। इसका एक एडवांटेज है कि इसमें लाइन ऑफ कोड मेरा कम होता है, बट डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो विड्थ होता है इंस्ट्रक्शन का वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। So that's it from my side. Now I would like to call Subodh Kumar. His roll number is 102. Thank you for calling me. And data classification of instruction on the basis of OP code field instruction is classified in following manner. First, data transfer, इसको movement group of instruction भी कहते हैं. Second, data manipulation group of instruction. And third, program control group of instruction. Next slide. Data transfer, as we know that the data is kept under either in memory location or any register. So movement of data occur between these two locations. हम जानते हैं कि डाटा दो लोकेशनों के बीच होता है, या तो मेमोरी टू मेमोरी होता है, या मेमोरी टू रजिस्टर, या रजिस्टर टू मेमोरी, या रजिस्टर टू रजिस्टर। That data transfer can be classified as flow. मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर होगा तो इसका निम्नलिखित होगा लोड, और रजिस्टर टू मेमोरी होगा तो इसका निम्नलिखित होगा स्टोर। मेमोरी टू मेमोरी होगा तो मूव, और रजिस्टर टू रजिस्टर होगा तो मूव। नेक्स्ट स्लाइड। इंस्ट्रक्शन नेम और इसके निम्नलिखित और इसके डिस्क्रिप्शन कुछ है। फर्स्ट है इनपुट, इसका निम्नलिखित इन होता है और इसका डिस्क्रिप्शन। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन प्रोसेस रजिस्टर एंड इनपुट टर्मिनल। सेकंड है आउटपुट, इसका निम्नलिखित होता है आउट। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन प्रोसेस रजिस्टर एंड आउटपुट टर्मिनल। और नेक्स्ट लोड, इसका निम्नलिखित लोड ही होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा from memory to
स्क्रीन से ऑफ हो गया। हेलो 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 संभव